दुनिया की आबादी का लगभग 10% हिस्सा लेफ्ट हैंड का डोमिनेंटली यूज़ करता है और आर्कोलॉजिकल एविडेंस में मिले ऐसे बहुत सारे लेफ्ट हैंडेड हथियार और औजार इस बात का सबूत देते हैं कि ये पिछले 5 लाख वर्षों से ऐसे ही चला आ रहा है। लेकिन कुछ प्रतिशत लोगों में यह विशेषता क्यों होती है, ये पता लगाने के लिए हम ये देखकर शुरू कर सकते हैं कि अधिकांश लोग राइट हैंडेड क्यों होते हैं। वैसे हम ह्यूमन ब्रेन को 2 पार्ट में बांटते हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। बहुत से लोगों को लगता है कि हमारे दोनों ब्रेन एक ही तरह से काम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। केवल कुछ काम ही ऐसे हैं जिसमें दोनों ब्रेन साथ मिलकर काम को पूरा करते हैं। वैसे साइंटिस्ट का मानना है कि ह्यूमन ब्रेन वास्तव में बहुत अलग तरह से कार्य करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बात करना, मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना, पैराग्राफ लिखना और टाइम को समझना, ये सारे काम लेफ्ट ब्रेन हैंडल करता है। वैसे ही आर्ट्स, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी जैसे काम और यहाँ तक कि हमारे इमोशन को भी कंट्रोल करने का काम राइट ब्रेन हैंडल करता है। तो अगली बार अगर आप एक्साइटेड फील कर रहे हो तो आप अपने राइट ब्रेन को थैंक्स बोल सकते हैं। वैसे आप सबको पता ही होगा कि हमारे दोनों ब्रेन हमारे बॉडी मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। वैसे कुछ लोगों को ये नहीं मालूम होगा कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड का ब्रेन हमारे राइट हैंड साइड के बॉडी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। वैसे ही राइट हैंड साइड का ब्रेन हमारे लेफ्ट हैंड साइड के बॉडी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। तो अगर हम एक तरीके से ये बोलें कि बात करना और लिखना हमारा लेफ्ट ब्रेन कंट्रोल करता है, तो इसलिए ही ज़्यादातर लोग राइट हैंड का डोमिनेंटली यूज़ करते हैं। तो फिर लेफ्ट हैंडर्स का क्या? तो लेफ्ट हैंडर्स लिखने और बात करने के लिए अपने राइट ब्रेन का ज़्यादा यूज़ करते हैं। रिसर्च बताती हैं कि 70% लेफ्ट हैंडर्स अपने राइट ब्रेन का ज़्यादा यूज़ करते हैं लिखने और बात करने के लिए, जैसे राइट हैंडर्स करते हैं। तो अगर लेफ्ट हैंडर्स का ब्रेन राइट हैंडर्स के ब्रेन जितना ही काम करता है, तो यानी दोनों ब्रेन अगर सिमिलर है, तो लेफ्ट हैंडर्स क्यों लेफ्ट हैंड का डोमिनेंटली यूज़ करते हैं? खैर, इस सवाल का जवाब देने के लिए हमको ये जानना जरूरी है कि ये राइट हैंड और लेफ्ट हैंड को चूज़ करने का प्रेफरेंस शुरू कहाँ से होता है। जब आप अपनी माँ के पेट में 4 महीने से बड़े होते हैं तो आप अपना एक अंगूठा चूसना शुरू कर देते हैं। यदि आप अपने लेफ्ट हैंड का अंगूठा चूसते हैं तो आप लेफ्ट हैंडेड होंगे, लेकिन इस समय आपका ब्रेन आपके बॉडी मूवमेंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकता है क्योंकि आपका ब्रेन इतना एक्टिव नहीं होता है। लेकिन फिर भी आपका एक फेवरेट थंब है। बट ये ऐसा क्यों है? ये आपके पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। अगर आपके पेरेंट्स दोनों राइट हैंडेड हैं तो भी 10% चांसेस हैं कि आप लेफ्ट हैंडेड होंगे। तो क्या लेफ्ट हैंडेड होना हमारे जीन्स पे डिपेंड करता है? ये समझने के लिए हम इतिहास में उस समय की ओर चलते हैं जब हमारे पूर्वज हथियारों का इस्तेमाल लड़ने के लिए किया करते थे। सभी राइट हैंडेड वॉरियर्स अपने राइट हैंड का यूज़ डोमिनेंटली लड़ने के लिए किया करते थे, लेकिन कुछ राइट हैंडेड वॉरियर्स लड़ने में बहुत अच्छे हो गए थे जिनको कोई भी हरा नहीं सकता था। लेकिन तभी लेफ्ट हैंडेड वॉरियर की एंट्री होती है और राइट हैंडेड वॉरियर हार जाता है क्योंकि वो लेफ्ट हैंडेड वॉरियर को देख के सरप्राइज था और उसे लेफ्ट हैंडेड वॉरियर से लड़ने का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था। तो इस तरह ही लेफ्ट हैंडेड वॉरियर ने राइट हैंडेड सोसाइटी में अपनी जगह बनाई और लोगों के इस विश्वास ने ही लेफ्ट हैंड के एवोल्यूशन को जन्म दिया, जो हजारों वर्षों से ऐसे ही चला आ रहा है। और आज भी कॉम्पिटिटिव गेम्स में जैसे टेनिस, क्रिकेट या बेसबॉल के लेफ्ट हैंडेड प्लेयर राइट हैंडेड प्लेयर्स को अपने मूव से सरप्राइज कर देते हैं। लेकिन फिर भी लेफ्ट हैंडेड होने के बहुत ही कम चांस होते हैं, तब भी जब आपके दोनों पेरेंट्स लेफ्ट हैंडेड हो। वैसे कुछ थ्योरीज में बताया गया है कि अलग अलग हाथों के अलग अलग यूज़ होते हैं। जैसे राइट हैंड को ताकत लगाने वाले मुश्किल या कठिन काम के लिए रखा गया है और लेफ्ट हैंड को आसान कामों के लिए रखा गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ह्यूमन का हार्ट लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, जो हमारे पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है और हार्ट के फंक्शंस में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए ही ऐसा किया जाता है।
पर लोगों ने इसे कल्चर यानी संस्कृति से भी जोड़ दिया है। अगर कोई बच्चा लेफ्ट हैंड का यूज़ करता भी है तो पेरेंट्स उसे राइट हैंड का यूज़ करने के लिए प्रेशर डालते हैं, क्योंकि बहुत सारे रिलीजन्स और लैंग्वेज में राइट को करेक्ट और गुड बताया गया है, बल्कि लेफ्ट को रॉन्ग और डेविल यानी शैतान का रूप बताया गया है। और बहुत से लोगों में ये विश्वास लंबे समय से अभी भी बना हुआ है। तो इतने रीज़न की वजह से ही राइट हैंड की दुनिया में लेफ्ट हैंड की मेजॉरिटी बहुत कम है, और राइट हैंड की मेजॉरिटी ज़्यादा होने की वजह से ही राइट हैंडेड सोसाइटी को प्रेफरेंस देते हुए डिज़ाइन भी किया गया है, जैसे दरवाजे का हैंडल, कंप्यूटर, स्केल, मेजरिंग टेप, गिटार, कैमरा, आयरन और बहुत सी ऐसी चीज़ें। लेकिन हमें ये समझने की आवश्यकता है कि हमें कभी भी लेफ़्ट और राइट हैंड में कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा लेफ़्ट हैंडेड होने से भी ह्यूमन बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और एक बात पे हमें यकीन करना चाहिए कि लेफ़्ट हैंड के लोग बहुत ही अनोखे होते हैं। असल में लेफ़्ट हैंड के अलावा एवोल्यूशन से रिलेटेड ऐसे बहुत से सवालों के जवाब हमारे हाथ में ही हैं, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते हैं। क्या इससे पहले आपको ये बात पता थी? कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने लेफ़्ट हैंड दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।